हाय दोस्तों, एक बहुत ही खुशी की खबर है। बर्दवान यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली पीजी एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज हम आपको द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान के फैकल्टी काउंसिल ऑफ साइंस में 2025 से 2027 सेशन के लिए पीजी कोर्सेज में एडमिशन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये जानकारी इस साल के एडमिशन ब्रोशर से ली गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट buruniv.ac.in पर 26 अगस्त 2025 से 9 सितंबर 2025 तक अवेलेबल होंगे। सबसे पहले यूजीसी के ऑर्डर के अनुसार एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी में एनरोलमेंट और एबीसी आईडी लेना जरूरी है। इसके लिए एक लिंक दिया गया है जो कि tinyurl.com/2j3dj75x है और यूजर मैनुअल का लिंक tinyurl.com/20l7fklm है। ये सब करने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक पर भर सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर सब जरूरी लिंक मिल जाएगा। वीडियो को स्किप मत करो, नहीं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग मिस करोगे। सक्सेसफुल सबमिशन के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट लेना ना भूले। सिर्फ फॉर्म सबमिट करने से एडमिशन कंफर्म नहीं होता है। जो कैंडिडेट्स किसी जॉब या फुल टाइम रिसर्च में हैं, उन्हें कोर्स करने की परमिशन नहीं मिलेगी जब तक कि उनके अपॉइंटेड अथॉरिटी से एनओसी नहीं मिल जाती। इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भी पूछें। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान के साइंस फैकल्टी में एमएससी और एमए और एमबीए, एमएसडब्ल्यू और एलएलएम के लिए कई सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इसमें अरबिक, बंगाली, एमबीए प्रोग्राम्स, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक, रबींद्र संगीत, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एमएड, फ्रेशर्स, एमएड, डिप्यूटेड, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, हिस्ट्री, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन फ्रेशर्स, फिजिकल एजुकेशन डिप्यूटेड, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, संताली, सोशियोलॉजी, उर्दू, विमेन स्टडीज, सोशल वर्क, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोस्पेशियल साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार अनरिजर्व सीट्स के लिए पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स के पास कंसर्न या रेलेवेंट सब्जेक्ट में ऑनर्स लेवल पर कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी ए, ओबीसी बी, डीए और एसपी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कंसर्न या रेलेवेंट सब्जेक्ट में ऑनर्स में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम अलग अलग कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। एमए इन अरबिक करना चाहते हैं तो आपके पास अरबिक में बीए ऑनर्स होना ज़रूरी है। एमए इन बंगाली के लिए आपके पास बीए बंगाली होना चाहिए। एमबीए प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए एचआर और मास्टर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट शामिल हैं, आपके पास कोई भी प्रोग्राम या बीटेक, बीफार्म, एमबीबीएस, बीबीए, बीसीए, एलएलबी, बीएचएमएस और बीडीएस की डिग्री होनी चाहिए। अब आते हैं एमए इन हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल और एमए इन रबींद्र संगीत पर। इनके लिए आपके पास म्यूजिक में बीए की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमकॉम के लिए आपके पास कॉमर्स में बीकॉम की डिग्री होनी ज़रूरी है। एमए और एमएससी इन इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास इकोनॉमिक्स में बीए या बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एमए इन एजुकेशन फ्रेशर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एजुकेशन में बीए या बीएड, बीएलएड और डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एमएड डेप्यूटेड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास किसी भी प्रोग्राम में बीएड, बीएलएड और डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। एमए इन इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी और हिस्ट्री के लिए आपके पास इन्हीं सब्जेक्ट्स में बीए की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर ऑफ लॉ, एलएलएम के लिए आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एमएलआईएस के लिए आप बीएससी, बीए और बीकॉम में किसी भी ऑनर्स सब्जेक्ट के साथ एलिजिबल है। इसके अलावा बीई, बीटेक, बीफार्म, एमबीबीएस, बीबीए, बीसीए, एलएलबी, बीएचएमएस और बीडीएस में किसी भी प्रोग्राम की डिग्री भी चलेगी। एमए इन मास कम्युनिकेशन के लिए बीफार्म, एमबीबीएस, बीबीए, बीसीए, एलएलबी, बीएचएमएस और बीडीएस की डिग्री वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। एमए इन फिलॉसफी के लिए आपके पास फिलॉसफी में बीए की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा बीपीएड या बीई की डिग्री के साथ फिजिकल एजुकेशन में भी एलिजिबल है।
मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPED फ्रेशर्स के लिए फिजिकल एजुकेशन में BPE की डिग्री और MPED डेप्यूटेड के लिए फिजिकल एजुकेशन में BPEd या BPE की डिग्री होनी चाहिए। MA इन पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, संताली, सोशियोलॉजी और उर्दू के लिए आपके पास इन्हीं सब्जेक्ट्स में BA की डिग्री होनी चाहिए। MA इन वुमेन स्टडीज़ के लिए आप हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी और उर्दू में BA के साथ एलिजिबल हैं। इसके अलावा BSc या BA या BCom में किसी भी ऑनर्स सब्जेक्ट और BE, BTech, BPharm, MBBS, BBA, BCA, LLB, BHMS या BDS की डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं। MSW के लिए आपके पास MBBS, BBA, BCA, LLB, BHMS या BDS की डिग्री होनी चाहिए। अब साइंस सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। MSc इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जूलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका ऑनर्स या मेजर सब्जेक्ट हो। MSc इन बॉटनी के लिए बॉटनी में BSc की डिग्री जरूरी है। MSc इन केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में BSc की डिग्री होनी चाहिए। MSc इन कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक का ऑनर्स या मेजर सब्जेक्ट हो। BCA की डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा BE या BTech में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं। MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में BSc की डिग्री होनी चाहिए। MSc इन एनवायरमेंटल साइंस के लिए आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, न्यूट्रिशन या फूड एंड न्यूट्रिशन आपका ऑनर्स या मेजर सब्जेक्ट हो। MA और MSc इन ज्योग्राफी के लिए आपके पास एग्रीकल्चरल साइंस और ज्योग्राफी में BA और BSc की डिग्री होनी चाहिए। MSc इन जियोलॉजी के लिए जियोलॉजी में BSc की डिग्री जरूरी है। MSc इन जियोस्पेशियल साइंस के लिए आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, फिजियोलॉजी, लाइफ साइंस या कंप्यूटर साइंस ऑनर्स या मेजर सब्जेक्ट हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर, ओशनोग्राफी, मरीन साइंसेज, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फिशरी साइंस और वाइल्ड लाइफ साइंस में BSc की डिग्री वाले भी आवेदन कर सकते हैं। MA और MSc इन मैथमेटिक्स के लिए BSc की डिग्री होनी चाहिए। MSc इन माइक्रोबायोलॉजी के लिए BSc में माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन ह्यूमन जेनेटिक्स, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जूलॉजी, फिजियोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या फिशरी साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। MSc इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, वेटरनरी साइंसेज, एनिमल जेनेटिक्स, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोसाइंसेज में BSc, BE या BTech की डिग्री चाहिए। MBBS और BDS की डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं। MSc न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ के लिए आपके पास BSc में न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ या न्यूट्रिशन की डिग्री होनी चाहिए। MSc इन फिजिक्स के लिए फिजिक्स में BSc की डिग्री जरूरी है। MSc इन फिजियोलॉजी के लिए फिजियोलॉजी में BSc की डिग्री होनी चाहिए। MA और MSc इन साइकोलॉजी के लिए आपके पास साइकोलॉजी में BA और BSc की डिग्री होनी चाहिए। MSc इन स्टैटिस्टिक्स के लिए आपके पास BSc में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की डिग्री होनी चाहिए। और अंत में MSc इन जूलॉजी के लिए आपके पास जूलॉजी में BSc की डिग्री होनी चाहिए। इनटेक और सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी एकेडमिक कैंपस को U, हुगली मोहसिन कॉलेज को HMC, सूरी विद्यासागर कॉलेज को SVC, चंदननगर गवर्नमेंट कॉलेज को CGC, विवेकानंद महाविद्यालय को VM और शंभुनाथ कॉलेज को SNC के रूप में जाना जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी कैंपस में 31 सीट्स हैं। बॉटनी में यूनिवर्सिटी कैंपस में 63 सीट्स 80% और 16 सीट्स 20% और HMC में 20 सीट्स 80% और 6 सीट्स 20% हैं। केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी कैंपस में 81 सीट्स 80% और 20 सीट्स 20% और VM में 20 सीट्स 80% और 6 सीट्स 20% हैं। जियोग्राफी में यूनिवर्सिटी कैंपस में 70 सीट्स 80% और 18 सीट्स 20%, CGC में 25 सीट्स 80% और 7 सीट्स 20% और SNC में 16 सीट्स 80% और 4 सीट्स 20% हैं। जूलॉजी में यूनिवर्सिटी कैंपस में 91 सीट्स 80% और 23 सीट्स 20%, SVC में 20 सीट्स 80% और 5 सीट्स 20% और HMC में 11 सीट्स 80% और 2 सीट्स 20% हैं।
फिजिक्स में यूनिवर्सिटी कैंपस में 92 सीट्स 80% और 23 सीट्स 20% और मैथमेटिक्स में 125 सीट्स 80% और 31 सीट्स 20% हैं। स्टैटिस्टिक्स में 32 सीट्स 80% और 9 सीट्स 20% हैं। कंप्यूटर साइंस में 32 सीट्स 80% और 8 सीट्स 20% हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 28 सीट्स 80% और 7 सीट्स 20% हैं। इन्वायरमेंटल साइंस और जियोस्पेशल साइंस में यूनिवर्सिटी कैंपस में 100% सीट्स अवेलेबल हैं, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 37 और जियोस्पेशल साइंस के लिए 27 है। फिजियोलॉजी के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में 28 सीट्स 80% और 7 सीट्स 20% हैं और एचएमसी में 20 सीट्स 80% और 6 सीट्स 20% हैं। जियोलॉजी में एचएमसी में 9 सीट्स 80% हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ग्रेड पॉइंट के आधार पर किया जाएगा। ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए 10th स्टैंडर्ड में बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का 20%, 12th स्टैंडर्ड में बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का 20% और क्वालिफाइंग बैचलर्स डिग्री में ऑनर्स या मेजर सब्जेक्ट के मार्क्स का 60% जोड़ा जाएगा। जो सब्जेक्ट्स मल्टीडिसिप्लिनरी नहीं है, उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस 2 कैटेगरीज में है। पहले कैटेगरी में 80% सीट्स यूनिवर्सिटी ऑफ बर्डवान से अफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए हैं। इन सीट्स पर एडमिशन ग्रेड पॉइंट्स के आधार पर होगा। दूसरी कैटेगरी में बाकी 20% सीट्स दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हैं। इन सीट्स पर भी सिलेक्शन ग्रेड पॉइंट्स के आधार पर होगा। अगर ग्रेड पॉइंट्स बराबर हैं तो ऑनर्स या मेजर सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर वो भी बराबर हैं तो हायर सेकेंडरी मार्क्स देखे जाएंगे और फिर सेकेंडरी मार्क्स देखे जाएंगे। अगर फिर भी स्कोर्स बराबर हैं तो अंतिम निर्णय वाइस चांसलर का होगा। एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स के लिए 80% सीट्स होम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिसमें से 50% स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स और 50% मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। बाकी 20% सीट्स दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिन्हें स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में बैचलर्स डिग्री मिली हो। मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के लिए ग्रेड पॉइंट्स के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसमें भी ग्रेड पॉइंट्स बराबर होने पर ऑनर्स या मेजर सब्जेक्ट, हायर सेकेंडरी और फिर सेकेंडरी मार्क्स के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। आखिरी निर्णय वाइस चांसलर का होगा अगर सब कुछ बराबर हो तो। एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस में 60% सीट्स यूनिवर्सिटी ऑफ बर्डवान के अफिलिएटेड कॉलेजेस के एनवायरमेंटल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं और 40% सीट्स दूसरे रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं। एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीट्स बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स के अनरिजर्व स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्डवान के कॉलेजेस से हैं। इसके अलावा 3 सीट्स अनरिजर्व्ड हैं जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स कुछ इस तरह हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 26 अगस्त 2025 से 9 सितंबर 2025 तक सबमिट किया जा सकता है। प्रोविजनल ब्रॉड मेरिट लिस्ट 15 सितंबर 2025 को पब्लिश होगी। फेज़ 1 की प्रोविजनल एलोकेशन लिस्ट 20 सितंबर 2025 को आएगी और उसके लिए पेमेंट 21 से 23 सितंबर 2025 तक किया जा सकता है। क्लासेस 23 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 और 25 सितंबर 2025 को होगा। अगर ज़रूरी हुआ तो फ़ेज़ 2 काउंसलिंग नोटिस 9 अक्टूबर 2025 को पब्लिश होगा और काउंसलिंग 13 से 18 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। रिजर्वेशन गाइडलाइंस। सीट्स गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के डायरेक्टिव्स के अनुसार रिजर्व्ड हैं। एससी कैंडिडेट्स के लिए 22%, एसटी के लिए 6%, ओबीसी ए के लिए 10%, ओबीसी बी के लिए 7% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट्स रिजर्व्ड हैं। डीए कैंडिडेट्स को हर कैटेगरी जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी ए, ओबीसी बी और यूआर में 5% रिजर्वेशन मिलेगा। एससी और एसटी कैंडिडेट्स को पिछले एग्जामिनेशन में जनरल कैटेगरी के अंतिम कैंडिडेट से 25% से ज़्यादा कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। ओबीसी ए और ओबीसी बी कैंडिडेट्स के लिए ये 10% से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। एससी और एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया रेलेवेंट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। डिफरेंटली एबल्ड यानी डीए कैंडिडेट्स को एक वैलिड सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें कम से कम 40% डिसेबिलिटी मेंशन हो। जो एप्लीकेंट्स 50% से कम मार्क्स लाए हैं वो इस कैटेगरी के लिए क्वालिफाई नहीं होने पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी यानी एसपी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए सीट सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान कैंपस में अवेलेबल हैं और उनके लिए हैं जो इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं। उन्हें नेशनल या इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स में यूनिवर्सिटी टीम को रिप्रेजेंट करने का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा।
EWS कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार है। कैंडिडेट्स को रेलेवेंट EWS सर्टिफिकेट सबमिट करना ज़रूरी है। एडमिशन फीस अलग अलग सेंटर्स में अलग है। चंदेर नगौर गवर्नमेंट कॉलेज में ज्योग्राफी के लिए 1625 रुपये, हुगली मोहसिन कॉलेज में बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी और फिजियोलॉजी के लिए 1266 रुपये, विवेकानंद महाविद्यालय में केमिस्ट्री के लिए 3030 रुपये और सूरी विद्यासागर कॉलेज में जूलॉजी के लिए 6750 रुपये फीस है। यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टैटिस्टिक्स के लिए 3680 रुपये, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 21410 रुपये, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 22910 रुपये, एनवायरमेंटल साइंस के लिए 11160 रुपये, कंप्यूटर साइंस के लिए 8660 रुपये, न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, साइकोलॉजी, जियोस्पेशियल साइंस, फिजियोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 11730 रुपये, मैथमेटिक्स के लिए 3080 रुपये, फिजिक्स के लिए 3110 रुपये, केमिस्ट्री के लिए 3230 रुपये, जियोग्राफी के लिए 5130 रुपये, जूलॉजी के लिए 3200 रुपये और बॉटनी के लिए 3200 रुपये फीस है। शंभुनाथ कॉलेज में जियोग्राफी के लिए 8000 रुपये फीस है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशंस एलिजिबल कैंडिडेट से इनवाइट किए जा रहे हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान के फैकल्टी काउंसिल आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ एक्सेट्रा और फैकल्टी काउंसिल साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स में पीजी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.burnuniv.ac.in पर 26 दिसंबर 2025 से 9 सितंबर 2025 तक अवेलेबल रहेगा। पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑनर्स ग्रेजुएट्स या इक्विवेलेंट से इनवाइट किए जाते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मिनिमम 50% मार्क्स और SC ST OBC A OBC B DA SP और EWS के लिए 45% मार्क्स होना जरूरी है। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए एडमिशन प्रोसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल हाई कोर्ट एट कैलकाटा के ऑर्डर्स और डायरेक्शंस पर निर्भर करेगा। अगर कोई कैंडिडेट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। फॉर्म फिल करने से पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। फॉर्म फिल करते समय कैंडिडेट्स को एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन कॉपीज ऑफ सिग्नेचर, 10th स्टैंडर्ड का एडमिट कार्ड, सभी एग्जामिनेशंस की मार्कशीट्स, रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। सबमिट करने के बाद कैंडिडेट को ये इंश्योर करना है कि एप्लीकेशन का स्टेटस सक्सेसफुल है और एक कॉपी अपने पास रखना है। पीजी कोर्स ऑफ स्टडीज़ के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिए लिंक्स ये हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक है digitalelm.com/eforms/configured.html/12544/68612/registration.html और लॉगिन लिंक है digitalelm/eforms/configured.html/12544/68612/login.html। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में यूज करना है। एडमिशन मिलने पर क्लासेस शुरू होने के समय जमा करने के लिए आप एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग की एक एक्नॉलेजमेंट प्रिंट आउट भी रख सकते हैं। किसी भी हेल्प या कंप्लेंट के लिए फैकल्टी काउंसिल साइंस के लिए support_SC_PG admission 2024@burnuniv.ac.in और फैकल्टी काउंसिल आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ एक्सेट्रा के लिए pgadmission.complaint@burnuniv.ac.in पर ईमेल करें। ये नोटिफिकेशन सेक्रेटरी एडिशनल चार्ज, फैकल्टी काउंसिल आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ एक्सेट्रा और सेक्रेटरी एडिशनल चार्ज, फैकल्टी काउंसिल साइंस, द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान द्वारा जारी किया गया है।